नमस्कार साथियों, शिवम न्यूज़ 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बाबा जयराम दास मंदिर प्रांगण में विराट हिंदू सम्मेलन 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। इसमें देखे प्रोग्राम की मुख्य झलकियां व आकर्षण केंद्र क्या रहे। विक्रत संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी दिनांक 8 फरवरी 2026 को बाबा जयराम दास धाम पे यह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए प्रोग्राम की मुख्य झलकियां व आकर्षक। और यहाँ पर पधारे हुए संतगण, आप सब इस मंडल के श्रद्धेय बुजुर्ग दाताएं रहने और संघ के कार्यकर्ता संघ के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है, बार बार हम सबको याद दिलाया गया है कि ये सब हम सब हिंदुओं का सम्मेलन है। ये विराट हिंदू सम्मेलन है, किसी एक व्यक्ति का संस्था का सम्मेलन नहीं है। और अपना ये जो राष्ट्र जिसके बारे में अभी हम यहाँ सामने चित्र में देख रहे हैं, अखंड नाम देखिए मुख्य आकर्षण यहाँ पर जय भारत माँ का यहाँ पर जो नक्शा बनाया गया है भारत माता का, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। आतताइयों से संघर्ष किया है। ऐसा कहा जाता है कि 2000 वर्ष के कालखंड तक हम गुलाम रहे, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। 2000 वर्ष तक हमने संघर्ष किया और हर संघर्ष में हम विजयी हुए हैं। अपने पास पहली बात तो राष्ट्र के लिए सोचने का समय नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर मेरे परिवार के बारे में सोचते हैं, हम बचेंगे। यदि राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे। एक पक्षियों की कहानी पंचतंत्र में आती है। एक पेड़ जंगल में आग लग गई तो किसी पक्षी ने आकर और उस पेड़ के ऊपर रहने वाले पक्षियों को समझाया, भाई जंगल में आग लग गई है, चलो सब चलकर उसको बुझाते हैं। उन पक्षियों ने कहा, भाई हमारे पेड़ में तो आग थोड़ी लगी है, जंगल में आग लगी है, कहीं और आग लगी है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। और वो शांति से बैठे रहे। धीरे धीरे वो आग बढ़ी और पूरे जंगल को जो है अपनी चपेट में ले लिया। और हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और राष्ट्र जो कि सर्वोपरि होना चाहिए वो अपने कार्यों की गिनती में सबसे अंत में आता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा करता है, किंतु राष्ट्र भी उसी की रक्षा करता है, राष्ट्र भी उसी के चिंतन करता है, उसी के बारे में सोचता है जो वास्तव में राष्ट्र के बारे में सोचता है। समाज का कार्यक्रम था, तो वो समाज जिस धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ऐसे कार्यक्रमों में आता है वो आया भी है और महाराज जी के साथ विदा भी हो गया है। इस कार्यक्रम का जो हेतु था वो वास्तव में आप सबको कोई भाषण देना, कोई नई बात। देखिए लगातार वीडियो को शेयर करें, कृपया सभी से निवेदन है। परिवेश से आते हैं, जिस सनातन संस्कृति के हम वाहक हैं, उस संस्कृति के बारे में जगाने के लिए ही एक यह कार्यक्रम था। और ये सारी बातें महाराज जी ने अपनी बातों में रखी हैं। हम जो हिंदू हैं, हमारी स्थिति वास्तव में ऐसी है जैसी कि एक भेड़ का बच्चा, एक शेर का बच्चा जो कि भेड़ों के झुंड में कभी पला था, और जब वो बड़ा हुआ तो अपने आप को भेड़ ही मानने लगा। अपने यहाँ तो जो देवता हैं भगवान, अपने बालाजी हनुमान जी, उनको भी याद दिलाना पड़ा था कि उनकी शक्ति कैसी है। तो अपना ये जो समाज है, ये हिंदू के नाते से एकत्र हो, कोई तो त्योहार पर्व, कोई इस तरह का कार्यक्रम केवल हिंदू के नाते से मनाए, उसके लिए ये समाज के एकत्रीकरण का कार्यक्रम और समाज के लिए ये कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में हालांकि मेरे जिम्मे जो विषय लगा था वो संघ की 100 वर्षों की यात्रा है। अब वास्तव में संघ क्या है और क्यों बना है, यहाँ जो बैठे हैं इनको
इनको सबको लगा संभवतः उसकी जानकारी है ही, लेकिन इसको सोचने का एक और नजरिया भी है। भारत जब लगभग 2000 साल तक गुलाम रहा तो उस गुलामी में उखाड़ फेंकने के लिए 1857 में पहला एक संगठित युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमने अंग्रेजों को लगभग हरा ही दिया था। उनके दांत तो भली प्रकार से खट्टे कर ही दिए थे और उसमें अपने इस क्षेत्र के भी अनेक वीरों का, अनेक शहीदों का नाम आता है उस स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन जब हम उस युद्ध को किसी कारणवश जीत है, वो संत परंपरा कर सकती है। तो यहाँ इतने चित्र लगे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, संत तुकाराम, रामदास, संतों की एक लंबी परंपरा, उन्होंने समाज जागरण का काम किया। अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने एक पार्टी बना दी कि दोबारा से कहीं इस तरह की घटना ना हो जाए, लोग संगठित ना हो जाएं और वो अपने मन की भड़ास उसके माध्यम से निकाल लें। तो ऐसा एक दल उस समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। लेकिन भारत के लोग भी देशभक्त थे, चालाक थे,